Subscribe and press the bell icon. Search हेलो Science. फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्च साइंस क्लास। आज हम लोग जनरली ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करेंगे। हमने न्यूट्रिशन कर लिया है, कंप्लीट रेस्पिरेशन कर लिया है, ट्रांसपोर्टेशन हमारा रह रहा था, तो ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट आज हम लोग करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन में भी दो पार्ट्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल को कवर करने का, ठीक है दोस्तों। मैं जहाँ तक मैं बात कर रहा था कि ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब होता है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी मटेरियल्स को हमारे बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करवाना, ले जाना, जनरली क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, हमने आपको ये बता दिया था कि ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और ऑक्सीजन लेने के बाद जब वो हमारे लंग्स में जाता है तो लंग्स में उस ऑक्सीजन को लेने कौन आता है, उस ऑक्सीजन को लेने के लिए आता है दोस्तों ब्लड। और ब्लड जो हमारा एल्वियोली था, एल्वियोली में ब्लड वेसल्स कनेक्टेड थे, ब्लड आया उस एल्वियोली में से ऑक्सीजन को लेके चला जाता है। लेकिन ब्लड उस एल्वियोली में से ऑक्सीजन को कैसे कैसे लेके जाता है ये मैंने आपसे बात नहीं की थी, ये मैंने आपको बताया नहीं था बिल्कुल भी, ठीक है। तो आज हम लोग बस यही पढ़ने वाले हैं कि जो ऑक्सीजन है उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो हमारे लंग्स से किस तरह से सेल में पहुंच जाते हैं, ब्लड उसको किस तरह से लेके चला जाता है। ध्यान से देखिएगा, इसमें जो सबसे बड़ा रोल होता है दोस्तों वो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का रोल होता है। एक सिस्टम हमारे बॉडी में, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। उस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, वो ऑर्गन्स आपके बोर्ड पे नजर आ रहे होंगे। पहला क्या हमारा हार्ट है, दूसरा क्या है आर्टरीज एंड वीन्स है, तीसरा क्या है हमारा जनरली ब्लड है और चौथा है लिम्फ। एक और होते हैं कैपिलरीज भी होते हैं दोस्तों, तो मैं आपको बता दूंगा बाद में। पहला है हमारा हार्ट। हार्ट क्या है, उसके सामने लिखा होगा दोस्तों, इट इज अ पंपिंग सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी का ये पंपिंग सिस्टम है। पंपिंग सिस्टम का मतलब ये जस्ट पंप करने का काम करता है। दूसरा आर्टरीज एंड वीन्स, दोस्तों ये ब्लड वेसल्स हैं, ये दोनों पाइप्स हैं, आर्टरीज और वीन्स दोनों पाइप्स हैं, दोनों ब्लड वेसल्स हैं। और तीसरा है दोस्तों ब्लड। ब्लड क्या है, जनरली ब्लड एक तरह का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लो करता है हमारे बॉडी के अंदर, यही जनरली रिस्पॉन्सिबल होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किसी भी चीज़ को। और तीसरा है जनरली दोस्तों हमारा लिम्फ, वो भी एक तरह का ब्लड ही होता है, ब्लड की तरह का ही फ्लूइड होता है, येलो कलर का होता है, व्हाइटिश येलो। तो दोस्तों एक एक करके हम देखते हैं जरा सबके बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगा हार्ट। हार्ट के बारे में बात करते हैं दोस्तों, वीडियो एंड तक देखिएगा अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट ट्रांसपोर्टेशन का समझना है तो, बिकॉज ये सारे इंपॉर्टेंट्स है जो मैंने बोर्ड पर लिख रखा है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहला हार्ट, हमारा हार्ट की बात करते हैं। हार्ट क्या, हार्ट जनरली पंपिंग सिस्टम हमारे बॉडी का। हार्ट हमारे फिस्ट के साइज का होता है, ये कार्डियक मसल का बना होता है। ये तो हो गया हार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, राइट। हार्ट की जो ऊपरी वॉल होती है, ऊपर की वॉल थोड़ी थिक होती है और जनरली जो नीचे की वॉल होती है वो थिन होती है, ठीक है दोस्तों। हार्ट के पास यानी जो हमारा हार्ट है, ह्यूमन हार्ट, उसके 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं और उसमें चारों चैम्बर्स के अलग अलग नाम दिए गए हैं दोस्तों। हार्ट का जो ऊपर वाला 2 चैम्बर होता है उन दोनों को जनरली हम लोग एट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एट्रियम। और जो नीचे वाला 2 चैम्बर होता है उसको हम जनरली वेंट्रिकल बोलते हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल। दोस्तों हम कुछ इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं हार्ट को कि मान लो ये हार्ट है और हार्ट के ये 4 पार्ट हैं, ये लेफ्ट पार्ट है और ये राइट पार्ट है, राइट। इस तरह से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। लेफ्ट पार्ट में ये जो हमारा वो लेफ्ट एट्रियम है, ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है दोस्तों। और ये क्या हमारा राइट एट्रियम, ये क्या है, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम। दोस्तों इस तरह से हम कह सकते हैं इसको, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये क्या है, राइट वेंट्रिकल, क्या है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। ये दोस्तों इस तरह से 4 चैम्बर्स हमारे हार्ट्स में। जैसे ही चैम्बर का नाम आता है, इस तरह से हमारे जहन में एक बात आती है कि सर चैम्बर्स में क्यों बांटा गया है हार्ट को। दोस्तों 4 चैम्बर से चैम्बर्स में इसलिए बांटा गया है ताकि ब्लड के अंदर जनरली, सॉरी हार्ट के अंदर जनरली 2 तरह की ब्लड जाती है, एक तो प्योर ब्लड जाता है, एक इम्प्योर ब्लड जाता है। तो ऐसा ना हो कि प्योर ब्लड इम्प्योर ब्लड से मिक्स कर जाए, ठीक है। इस तरह से इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, जनरली चैम्बर्स में डिवाइड करते हैं इसको। हार्ट का जो मेन दीवार होता है, बीच में वॉल होती है हार्ट को, जो 2 पार्ट में डिवाइड करता है, लेफ्ट और राइट में। इस दीवार को, इस दीवार का, इस वॉल को हम लोग जनरली पता है क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं दोस्तों। सेप्टम क्या करता है, प्योर और इम्प्योर यानी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने से बचाता है, राइट। सेप्टम का काम है। ये लेफ्ट वाला पार्ट है, ये राइट वाला पार्ट है, ये लेफ्ट ये राइट। लेफ्ट में दोस्तों हमेशा याद रखना प्योर ब्लड ही रहेगा और राइट में इम्प्योर ब्लड ही ट्रैवल करता है। ये था जनरली हार्ट का एक जनरली एक मोटा सा एग्जाम्पल, मोटा सा एक फंक्शन की किस तरह से हार्ट जनरली क्या करता है कि जनरली अपने आप को फंक्शन करवाता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन कैसे कैसे ट्रांसफर होता है, कैसे कैसे ट्रैवल करता है। दोस्तों हमारे लंग्स में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। इसको हम इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे, इसको मैं इरेज कर दूं क्योंकि एक एक करके हमें पूरा करना है। हार्ट के बारे में, उसके बाद आर्टरीज वीन्स के बारे में पढ़ाई करनी है, उसके बाद हमें ब्लड के बारे में देखना है, लिम्फ के बारे में देखना है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है।
मैं पहले हार्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो दोस्तों जनरली अगर मैं बात करूं हार्ट की, तो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि ये हमारा लंग्स, ये हमारा लंग्स, ठीक है, और ये हमारा हार्ट के पास कितने चैम्बर्स हैं? 4 चैम्बर्स हैं, राइट। और ये हमारा बॉडी सेल, यहाँ पर क्या है? बॉडी सेल। ऑक्सीजन को फाइनली दोस्तों बॉडी सेल में ही जाना होता है, राइट। अब अगर मैं बात करूं लंग्स से ऑक्सीजन को लेके कौन आता है? ब्लड लेके आता है। दोस्तों ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी, वो हार्ट का फंक्शन पढ़ रहे हैं, इंटरनल फंक्शन। इंटरनल फंक्शन कहने का मतलब ये है कि हार्ट में से हार्ट जो है वो किस तरह से पंप करता है ब्लड को, और पूरी यानी ब्लड का पूरा सर्कुलेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, किस तरह से ब्लड सर्कुलेट करता है, ऑक्सीजन को वो किस तरह से कैरी करता है। दोस्तों लंग्स से जनरली ब्लड क्या करता है? वो लंग्स से ऑक्सीजन को लेके आता है। तो लंग्स से ऑक्सीजन को लेके आएगा, ये हार्ट का लेफ्ट वाला पार्ट है, ये हार्ट का राइट वाला पार्ट है। ये लेफ्ट एट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट एट्रियम है और ये राइट, आपको समझ में आ गया होगा, ये राइट वेंट्रिकल है। दोस्तों जब लंग्स से आता है ब्लड ऑक्सीजन को लेके, तो सबसे पहले किस में जाता है? वो लेफ्ट एट्रियम में जाता है। यहाँ पर कैसी ब्लड है? यहाँ पर कौन सा ब्लड आ रहा है? इस वाले पाइप में, इस वाले पाइप में आ रहा है ऑक्सीजन वाली ब्लड। कैसी ब्लड आ रही है? ऑक्सीजन वाली, जिसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोलते हैं या प्योर ब्लड भी बोलते हैं। ब्लड आई कि सबसे पहले कहाँ गया? लंग्स, लेफ्ट एट्रियम, यानी हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में गया। दोस्तों ये अंदर ही अंदर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से ये सीधा कहाँ चला जाता है? बॉडी के सेल में चला जाता है। यानी कि ये जो ब्लड है वो कैसा ब्लड है? ये पूरा का पूरा ब्लड कैसा है? ये पूरा का पूरा ब्लड कैसा है? ऑक्सीजन वाली ब्लड है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। दोस्तों ध्यान से देखना, लंग्स से ब्लड आया और सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके बाद ये बॉडी सेल में पहुंच गया। बॉडी सेल में वही रिएक्शन होता है रेस्पिरेशन वाला जो आपको बताया था। बॉडी सेल में ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज किसका वेट कर रहा होता है? ऑक्सीजन का। जैसे ऑक्सीजन आता है दोनों का रिएक्शन होता है और वो क्या बन जाता है? जनरली कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, वहां पर वाटर बनता है और एनर्जी बनता है। एनर्जी तो हम लोग यूटिलाइज कर लेते हैं, वाटर भी यूटिलाइज कर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हमें छोड़ना होता है। तो दोस्तों जो ब्लड आया था ऑक्सीजन लेकर के, वही ब्लड इसमें बनने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेके जाएगा। तो दोस्तों जब ये कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाएगा ब्लड, ये कैसा ब्लड है? ये कैसा ब्लड है? ये एक ऐसा ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड वाली ब्लड है। जब ये ब्लड जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के, सबसे पहले जाएगा राइट एट्रियम में, फिर जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से सीधा कहां चला जाएगा? इसको लंग्स में जाके छोड़ देगा और लंग्स से उसको बाहर फेंक देता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। तो दोस्तों इस तरह से क्या होता है? ये भी कैसा ब्लड जा रहा है? इसमें कैसा ब्लड जा रहा है? इस पाइप में कार्बन डाइऑक्साइड वाली ब्लड जा रही है। कौन सी वाली? इसको हम लोग डीऑक्सीजनेटेड, डी ऑक्सीजनेटेड या फिर इम्प्योर ब्लड कहते हैं, ठीक है। तो इधर से प्योर ब्लड आया ऑक्सीजन लेकर के, इम्प्योर ब्लड चला गया कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के लंग्स में। ये दोस्तों क्या था? ब्लड का जनरली सर्कुलेशन था, जो ऑक्सीजन को सर्कुलेट करवाता है, लेके जाता है, ट्रांसपोर्ट करवाता है। दोस्तों ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया, राइट। यहां से चला था ब्लड और यहां दोबारा पहुंच गया। इस एक साइकिल में हार्ट में ब्लड कितनी बार ट्रैवल किया? दोस्तों हार्ट में ब्लड 2 बार गया, एक तो जाने के टाइम पे और एक वापस आने के टाइम पे। हार्ट में ब्लड 2 बार गया है, इसलिए हम लोग डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड? आप कह सकते हो इन वन साइकिल ब्लड गोज ट्वाइस इन द हार्ट, इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। अगर पेपर में ज्यादा मार्क्स का आ गया एक्सप्लेन द डबल सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, ऑक्सीजन को कैसे ट्रैवल करवाता है, तो आपको पूरा बताना पड़ेगा। ये पूरा एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको भी बताया कि किस किस तरह से कहां गया ब्लड, राइट। अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं आपको, ये जो जनरली दोस्तों था ब्लड, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आ रहा था। अच्छा एक बात बताऊं, जो ये हार्ट है, हार्ट का जो नीचे वाला पार्ट है, ये वेंट्रिकल है ना, वेंट्रिकल पंप करने का काम करता है। इसलिए वेंट्रिकल की जो वॉल होती है नीचे से जनरली वो थिक होती है, ऊपर से जो है जनरली क्या होती है? थिन होती है। दोस्तों नीचे से थिक होती है, ऊपर से थिन होती है, याद रखना। हार्ट हमारा नीचे से थिक होती है, ऊपर से थिन होती है, ठीक है। हाँ ये इस बात को याद रखना। तो नीचे से थिक क्यों होती है? बिकॉज नीचे से पंप करवाना होता है ब्लड को। ब्लड को क्या करना होता है? हार्ट पंप करता है, तो पंप करने के लिए वॉल का थिक होना बहुत जरूरी है, मोटा होना बहुत जरूरी है, ताकि क्या है वो जनरली रप्चर ना हो, कहीं से फट ना जाए वो, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज, जब ये हार्ट जब ब्लड को पंप करता है तो उसको लेके जाता है, पता है उसको ब्लड ऑक्सीजन को लेके जाता है कहां? सेल में। तो यार ये जो पाइप नजर आ रहा है आपको, इस पाइप का नाम क्या है? इस पाइप का नाम दोस्तों क्या है? आर्टरी। क्या है? आर्टरी। इसको आर्टरी, आर्टरीज भी बोलते हैं, ठीक है। ये आर्टरी है और ये किस ब्लड को लेके जा रहा है? ऑक्सीजन वाली ब्लड को या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। क्लियर चीज? ओके ये आर्टरी। तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड वाली ब्लड है, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम है वीन। क्या नाम है इसका दोस्तों? इसका वीन, जिसको वीन्स बोलते हैं हम लोग। तो ये वीन से जो कार्बन यानी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी कर रहा है? वीन्स। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी कर रहा है? आर्टरीज, ठीक है। तो आर्टरीज और वीन्स में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। आर्टरीज में ब्लड प्रेशर में होता है, क्योंकि ये क्या करता है? पंप करता है। यहां से कोई पंप नहीं होता, तो इसमें तो ब्लड प्रेशर में होता है।
आर्टरीज में ब्लड किस में होता है, प्रेशराइज्ड होता है, बिल्कुल कहा कि पंप होकर के आता है, लेकिन वीन्स में ब्लड प्रेशर में नहीं होता, बहुत नॉर्मल चलता रहता है, राइट। तो ये थोड़ा डिफरेंस है, आप देख लेना आर्टरीज वीन्स में, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये था हमारा हार्ट और ये था हमारा आर्टरीज एंड वीन्स, समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं हम लोग ब्लड की, ठीक है। ब्लड और लिम्फ की बात करेंगे दोस्तों, ब्लड और लिम्फ की बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि जनरली इतना समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है आज के लिए कम से कम, कि हार्ट और आर्टरीज वीन्स में क्या काम होता है, हार्ट का आर्टरीज वीन्स का। आर्टरीज और वीन्स में डिफरेंस क्या है ये मैं आज आपको बता ही दूंगा, उसके बाद कल मैं ब्लड के बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों इस चीज़ को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि इसको आप फ्लो चार्ट से समझ सकते हो किस तरह से क्या सर्कुलेट होता है, राइट। कल मैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़्यादा होने वाली क्लास, बिकॉज कल मैं आपको बहुत एक्स्ट्रा चीज भी बताऊंगा इसमें जो पेपर्स में आते हैं, ठीक है। चलो आज मैं आर्टरीज वीन्स में डिफरेंस बता देता हूं आपको, ठीक है। दोस्तों हम ऐसे लिखेंगे, एक तरफ आर्टरी लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे आर्टरी और एक तरफ लिखेंगे वीन्स। दोस्तों आर्टरीज क्या होता है, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां क्या लिखेंगे, ये तो हो गया पहला। यहां क्या लिखेंगे, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। दूसरा पॉइंट आर्टरी में क्या होगा, ब्लड इज अंडर प्रेशर, ब्लड इज अंडर, इसमें ब्लड प्रेशर में होता है दोस्तों, लेकिन यहां पर ब्लड इज नॉट इन प्रेशर। ब्लड क्या है, प्रेशर में नहीं होता इसके अंदर, इस वाले विंस में प्रेशर में नहीं होता दोस्तों। आर्टरीज जनरली क्या होती है, थिक वॉल होती है दोस्तों, थिक वॉल्ड होती है। थिक वॉल्ड क्यों होती है, आर्टरीज एक ऐसी पाइप है जो जिसकी दीवार मोटी होती है, बिकॉज प्रेशर में होगा तो ऐसा ना हो वो ब्लड वो रप्चर कर जाए, फट जाए, लीकेज हो जाए ब्लड का, तो इसलिए क्या होती है, इसकी दीवार बहुत मोटी होती है, वॉल बहुत मोटी होती है। ये थिन वॉल्ड होती है, ये थिन वॉल्ड होती है दोस्तों। तीसरी एक और डिफरेंस आपको, ये डीप सीटेड होती है, डीप सीटेड होती है, ये नियर टू स्किन होती है, नियर टू स्किन। दोस्तों ये जो दिख रहा है ऊपर से आपको जो दिख रहा होगा, ये पाइप्स वगैरह दिख रहा है ना हमारे हाथ में, देखना जरा, जिसको हम लोग नस वीन्स जनरली हम लोग बोल देते हैं, तो ये एक्चुअली वीन्स है, बिकॉज ये वीन्स जो है वो ऊपर से नजर आ जाते हैं, हमें स्किन के ऊपर से आपको नजर आ जाएगा। लेकिन यही अगर आर्टरी की बात करो तो आर्टरी अंदर चलता है, बिकॉज क्योंकि अगर कहीं से मान लो हमारे बॉडी में कोई जनरली इंजरी होती है, तो ऐसा ना हो कि आर्टरीज के अंदर कुछ जनरली बाय एक्सीडेंट आर्टरीज के अंदर लीकेज हो जाए, बिकॉज अगर आर्टरीज के अंदर लीकेज होगा दोस्तों, ब्लड इतना प्रेशर में होता है कि एक बार में सारा का सारा ब्लड हमारी बॉडी से बाहर आ जाएगा, इसलिए वो डीप सीटेड होता है। और जो वीन्स है हमारा वो क्या होता है, ऊपर होता है, यानी कि स्किन के नियर होता है, दिख जाता है आसानी से। दोस्तों ये था हमारा आर्टरीज वीन्स में डिफरेंस। पेपर में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, आप लोग ध्यान से इस चीज को देख लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो कि सर आपको कहां पर समझ में नहीं आया, ठीक है। चलो अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट वीडियो की। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूंगा किसके बारे में, ब्लड के बारे में और लिम्फ के बारे में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड। तो नेक्स्ट वीडियो तो बिल्कुल ही मत छोड़िएगा। अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको वीडियो जनरली बार बार मिलता रहे, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, बिकॉज बेल आइकन प्रेस कर लो, बिकॉज आपको वीडियो का नोटिफिकेशन बार बार मिलता रहेगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आप मेहनत से पढ़ाई करो, अपने दोस्तों को जिनको नहीं कहा है आपने या भूल गए हो कहना, तो प्लीज़ उनको भी सजेस्ट करो यार, ताकि वो भी पढ़ाई कर ले ध्यान से, ठीक है। और आप लोग भी बिल्कुल ध्यान से पढ़ाई करो, लॉकडाउन का टाइम है, इस टाइम पे तो और ज़्यादा आपको जनरली बहुत टाइम मिल जाता होगा पढ़ने का, तो ध्यान से पढ़िए, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स अ लॉट।